नागरी विधानसभा में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 4 वर्ष में कार्य हुए हैं माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा, इस किताब में सारे हैं। कोई नहीं बनी, इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछ लो। गांव बनी है गांव के अंदर नहीं, गांव के लोग हैं, किताब झूठा हो रहा है। गांव के कहीं भी बनी हो तो हम अभी के सपोर्ट कर देंगे। भूमाफिया तो सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं, सब्जी बेचते, कॉलोनी बेच रहे हैं। अगर ये विकास कार्य फिर अगर गांव में क्यों नहीं हुआ? ये किताब तो हम भी कुछ भी छाप दे, ये भी कुछ भी छाप दे, इससे कुछ नहीं होता। कमर के फूल पे सर दबेगा, आज ही दबेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। चाहे बीजेपी आए या फिर कोई सी भी सरकार आए, पिसेगा हमेशा गरीब आदमी। क्योंकि एक चीज मुझे ये बताओ, सारे रूल्स होते हैं ये ठेली वालों के लिए होते हैं, दुकान सब खोल के बैठे क्यों? उन्हें पुलिस वालों को पैसे चाहिए। कैसी सरकार है यूपी में, क्या करना है? क्योंकि एक चीज मुझे ये बताओ, सारे रूल्स होते हैं ये ठेली वालों के लिए होते हैं, दुकान सब खोल के बैठे क्यों? उन्हें पुलिस वालों को पैसे चाहिए। कैसी सरकार है यूपी में, क्या घंटा हुआ है यहाँ पर? कुछ घंटा हुआ है। अभी लाल को चलो मेरे साथ में, लाल को चलना, ठेली वाला कोई नहीं मिलेगा पर समोसे की दुकान खुली मिलेगी। चलो मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ। थोड़ा आगे आइए, उनसे थोड़ा आगे आइए। भाई साहब आप भी युवा हैं, ये भी युवा है, बड़े नाराज लग रहे हैं। आपको लग रहा है पुलिस वाला रिश्वत ले रहे हैं तो वीडियो रील बनाइए ना। आइए भाई। अच्छा नहीं, वीडियो रील बनाए, ये काम रह गया। अभी ये काम सुनो, सरकार की बात है। अभी वो कह रहे हैं यूपी में बहुत काम हुआ, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। काम की बात कर रहे हो, गरीब आदमी की मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल इंसान जा रहा है, उसका चालान काट देंगे, पर पुलिस वाला जा रहा है उसका चालान नहीं काटेंगे। क्यों? पुलिस की पुलिस से बन रही है, चालान वाले से चालान भरे, हम जैसे चालान भरते रहेंगे। वैसे लॉकडाउन लगा दिया, लॉकडाउन लगाने के बाद गरीबों पे पैसा नहीं है पर चालान बराबर कटेगा। चालान भर दीजिए ना, रोजगार मिल गया तो चालान भर दीजिए। नहीं वो तो बात ठीक है, पर एक चीज बताओ, विकास हो रहा है, घंटा विकास हो रहा है, गरीब आदमी पिसा जा रहा है, अमीर आदमी अमीर हो रहे हैं। क्या रोजगार नहीं मिला आपको? रोजगार का घंटा मिला, सारा रोजगार छिना पड़ा है। रोजगार नहीं मिला भाई। चाचा बोलिए। आप बताइए। हाँ जी, मैं बता, रोजगार 2 साल से कोविड चल रहा है भाई। कोविड क्या भारत में ही है क्या, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा क्या? मुझे एक बात जवाब दीजिए। अरे ये बात जब तुम्हें खोल लेते हैं तब तुम ही लोग मसूरी भगते हो, वहाँ घूमने जाते हो। अच्छा एक मिनट, 2 साल में रोजगार नहीं मिला है तो जो 6.5 लाख 4 लाख का बोर्ड लगा है तो योगी झूठ बोल रहे हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना, आप बताइए। नहीं ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला भाई। कोविड के चलते जब सबका जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, सबका नुकसान हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत उसकी फीस भी कम हुई है, बहुत उसकी जो अर्थव्यवस्था की जो गति थी। तो रोजगार अगर मिल भी, वो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला तो इतना रोजगार कहाँ से दे देंगे भाई? अगर पूरा बीजेपी की यूपी में कितनी सीट आ रही है? बीजेपी की यूपी में कितनी सीट आ रही है 2022 में? एक चीज बताऊँ, मैं ये सीटें वगैरह देखता ही नहीं हूँ, सीधी सी बात है। सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए फिर। चाहे बीजेपी आए या फिर कोई सी भी सरकार आए, पिसेगा हमेशा गरीब आदमी। इसमें गरीब आदमी पिसेगा। तो गरीब आदमी अच्छा ऑप्शन चुनता क्यों नहीं है? ऑप्शन चुनने का टाइम ही नहीं मिलता, ऑप्शन चुनने का टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। वोट है, आज के टाइम में वोट भी खरीदे जाते हैं। पहले तो क्या नाम है, वोट मांगने जाएंगे, उन्हें लालच दिया जाएगा कि तुम लिए करो वो करो। आज तक कहाँ विकास हुआ है? इस बार कौन से मुद्दे पर बटन दबेगा? हाँ, कमर के फूल पे सर दबेगा, आज ही दबेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। गिना दीजिए फिर, दो चार विकास के काम गिना दीजिए। योगी जी के काम गिनाइए, योगी जी के काम। अब इस समय जी लग रहा दवा जी, वैक्सीन लग रही जी, सभी लोगों को लग रही जी, हमारे भी लग गई। मोदी जी लगवा रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? यही सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। अच्छा। और सब तरक्कियां हो रही हैं सर। क्या हो रही है? हाँ सर, गिनवा दीजिए। अब ज्यादा उतना नहीं मालूम सर मुझे, तरक्की याद नहीं है। हाँ, तरक्की हो रही है, याद नहीं है। ये 350 प्लस जाएगी। ऑप्शन कोई नहीं है बीजेपी को रोकने वाला। ऑप्शन कोई नहीं है। ऐसा है जी, सब गांव के बच्चे अपने बच्चे हैं, अच्छी डिबेट चल रही है। लेकिन मेरा क्या थोड़ा सा सुझाव है, अभी 6-7 महीने हैं चुनाव में, चलती रहेंगी डिबेट, अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी चलेंगी, पता नहीं क्या क्या परिवर्तन होंगे। लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा हूँ, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में अपना गांव सबसे पीछे है, तो सबसे पहले गांव की बात, समस्याओं के बारे में क्यों नहीं? तो बताइए आपके गांव में काम हुआ है नहीं हुआ है? ये देखो धुआं कितना उड़ रहा है। सबसे किसी ने नहीं बोला कि इतने दिनों से क्यों नहीं जाते हैं सब लोग इकट्ठे हो गए। धुआं देखो, आप इसे कवर करो, धुआं उठ रहा है फैक्ट्री में, और रात में सबकी छतों में धुआं होता है। रुकवाओ इसे, मतलब नेता बनो, थोड़ा सुधार करवाओ भाई। हम तो कहते हैं गांव में समस्या, गांव की समस्या बहुत सारी है, ये सब बताएंगे ना। सुनो, सरकार बीजेपी के बनो, समाजवादी के बनो, 2 में से बने, किसी और की नहीं बनती। बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस बिल्कुल नीचे गई, मायावती बिल्कुल नीचे। दंगल बीजेपी और कांग्रेस में, बीजेपी और समाजवादी में। ठीक है, ये किताब लेकर बैठे हैं भैया, एक किताब बताइए, थोड़ा नाम बताइए। देखिए यहाँ पर किताब है कि 4 वर्षों में जो ना हो पाया, 4 वर्षों में कर दिखाया। योगी जी हैं और मोदी जी हैं।
भैया क्या है इस किताब में, थोड़ा गिन के बताइए। नागरिक विधानसभा में और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 4 वर्ष में कार्य हुए हैं माननीय योगी जी और मोदी जी के द्वारा, इस किताब में सारे हैं। जिस किसी को दिखता हो कि काम नहीं हुआ, इस किताब को पढ़ ले, मेरे पास रखी हुई है काफी किताबें। तो गिना दीजिए थोड़ा, पढ़ देता हूँ। एक दो बता दीजिए। अच्छा, मैं उनके पास जाता हूँ जो विरोध कर रहे थे। भैया ये किताब देखिए आपके हाथ में पड़ी है। एक बार पहले बात मैं बता देता हूँ, ये मेरे पापा जी हैं। यहाँ तेजपाल नागर जी आए थे, यहाँ घेर में इन्होंने जब करी थी, तेजपाल नागर जी ने खड़े होकर ये कहा था कि मुझे जिता दीजिए, 15 दिन में इस धुएं को बंद करवा दूंगा। आज तक तो बंद हुआ नहीं है। और गांव की गंभीर समस्या है गांव की, और नेताजी को पता भी है। ये राहुल त्यागी, मंडल उपाध्याय ने सब पता है, पर ये पता नहीं क्यों नहीं बंद करवाते। करवानी चाहिए ना बंद। और ये किताब की बात रही, किताब तो हम भी कुछ भी छाप दें, ये भी कुछ भी छाप दें, इससे कुछ नहीं होता। भाई वो तो तैयारी करके आए थे, पूरा किताब तब लेके आए थे। मैं तो अपने माननीय विधायक जी से पूछता हूँ, ये कंपनी क्यों नहीं बंद करवाई धुएं की बात। जल्दी जल्दी। अरे उसका जवाब मैं दूंगा। जहाँ तक इस किताब की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर होंडा कार का प्लांट था, जो कि जापानी प्लांट था। उसमें से 3000 एम्प्लॉयज़ पिछले 5 महीने में ज़बरदस्ती निकाले गए हैं। उसके लिए वो एम्प्लॉयज़ श्रम मंत्री से भी मिले, योगी जी से भी मिले, सब लोगों को निकाल दिया और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ तक इसके विकास की बात हो रही है, मेरी नज़रों में, मेरे गांव में भी, बाहर भी ऐसे लोग हैं जो यूपी के विकास की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, बीजेपी को समर्थन करते हैं। वो लोग विदेश घूमते थे, नौकरी लगी हुई थी, बढ़िया था। आज वे लोग गांव के लोगों के कर्जदार हैं, नौकरियां नहीं हैं, साइको हो गए वो लोग। किसकी वजह से हुए? बीजेपी ने रोजगार छीन लिए, इस वजह से वो साइको हुए, कर्जे में दबे, विदेश जाने उनके बंद हो गए। इस किताब में कितनी सच्चाई है? 4 सालों में जो ना हो पाया वो योगी जी ने कर दिखाया। सच्चाई है इसमें? देखो 50-50% है। वो कहाँ 50% कहाँ है या कहाँ नहीं है? ये देखो रोड पे जो प्राइवेट हमारी गाड़ी हैं जाती हैं, हम रोड पे खड़े करके अगर 2 मिनट भी खड़े कर रहे हैं चालान कट रहा है, और जो डग्गे हमारी गाड़ी है उनका कोई चालान नहीं कट रहा, क्योंकि उन्हें जो मंथली जा रही है उनसे जाम लग जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कहा जाता है इस सरकार में प्रशासन जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलता है, जनता की सुनता है। टैक्स के दायरे में तुम टैक्स भरे जाओ, सुनता। जो चीज़ 800 की 1400 की हो गई वो आज। ये भी महंगाई से तंग है। ठीक, जो चालान 1000 रुपए का था वो 4000 का चालान है, सिर्फ गवर्नमेंट को बेनिफिट। इस बार यूपी में बदलाव हो रहा है, सरकार चेंज हो रही है नहीं? सरकार चेंज होगी, क्योंकि जो है 80% बीजेपी है, 20% अदर है। पर जो है जनता हिंदू मुस्लिम देखते हैं, ये आगे का भविष्य नहीं देखते, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 10 में से योगी जी को कितने नंबर? 10 में से मैं तो -0 दूंगा। 10 में से योगी जी को कितने नंबर? जल्दी। ये तो प्लस में जाएंगे। प्लस में जाएंगे। कितने नंबर योगी जी? 0। आप बताइए कितने नंबर? एक तो दे देंगे। एक दे, कहाँ देंगे? एक कहाँ देंगे? क्या देख के एक देंगे? एक यही दे देंगे कि बेचारा अपना कम से चिलम तो पी लेगा। कितने नंबर? नंबर तो 7 देंगे। ठीक, 7 नंबर। क्या 0 से भी कम। 0 से भी कम। इतना नीचे? इतना बहुत। कुछ तो अच्छा किया होगा। बिल्कुल भी नहीं किया इन्होंने। हाँ, इन्होंने एक काम किया कि बेरोजगारी बढ़ा दी। तेल, जो सरसों का तेल 60 रुपए किलो था वो 225 रुपए किलो है। रेल के सीनियर सिटीजन का वो दाम नीचे से ऊपर ही तो गया है, विकास ही तो है वो। ये विकास नहीं है, ये लूट है। ये इन्होंने लूट करी है। इनके कितने नंबर? अगर इस किताब के अंदर छपरोला का कहीं भी जिक्र हो, यहाँ 1 रुपया लगा है, तो मैं 100 में से 100 नंबर दे दूं। ये जितने भी बैठे हुए हैं जो उसके बीजेपी के लिए बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का बुक्स है, ये विकास है, तो इसमें छपरोला का नाम दिखा दे कि इस गांव के अंदर 1 भी रुपया लगा है। कुछ दिखा रहे जल्दी। हाँ, पढ़ लीजिए, बताइए ना क्या लिखा हुआ है। छपरोला में इंटरलॉकिंग का नाली बनी है। कोई नहीं बनी। इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछ लो। गाँव बनी है गांव के अंदर नहीं बनी। गांव के लोग हैं, किताब झूठा हो रहा है। गांव के अंदर कहीं भी बनी हो तो हम अभी इनके सपोर्ट कर देंगे। जो आसपास बता तो रहा हूँ। छपरोला गांव की बात करो। आरसीसी रोड हुए पड़े हैं, तो क्या आरसीसी पे इंटरलॉकिंग लगेगी? तो ये लिखा क्यों है? आसपास की कॉलोनियों में जो काम हुए, जो सांसद निधि से हुए 12 लाख, वो कॉलोनी में जो काम जो हुआ है वो प्राधिकरण ने कराया, जो भी कराया उसकी निधि से कोई नहीं है। और मैं ये योगी जी ने कहा प्राधिकरण ने करवाया, यहाँ की जमीन एक्वायर हुई है, उन्होंने करवाया। सांसद निधि से कार्य हुआ है। छपरोला गांव से जाना जाता है, ना कि कॉलोनियों से। और छपरोला तो इसी गांव की जनता ने, छपरोला की जनता ने झूठा और बता रहा हूँ ना,
जब इन लोगों को वोट चाहिए होती है कॉलोनी में जाते हैं। 32,33,000 रुपए की लागत से छपरोला महेश सिंह किले में चन्नी बिहार में। आज चलिए गाँव में तो कुछ नहीं हुआ ना, गाँव मतलब गाँव यहाँ से जान जाएगा। आरोप और प्रत्यारोप एक मिनट आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे, चुनाव जब तक हो रही जाता यूपी में। लेकिन देखना ये होगा जो जनता है, गाँव में 85 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट मैंने लगवाई है अथॉरिटी के द्वारा, मैंने विधायक जी के कार्य से 85। मतलब उनकी बात सुनो, अगर ये चीज किताब में क्यों नहीं है? अगर गांव में काम हुआ और सारे जितने भी भूमाफिया हैं वो सारे काम को जो गांव में विकास होना है उसे अपने भूमाफिया वहाँ लेके जा रहे हैं। कह रहे यूपी में भूमाफिया तो सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं, सब्जी बेचते कॉलोनी बेच रहे हैं। अगर ये विकास कार्य फिर अगर गांव में क्यों नहीं हुआ, जाके वहाँ क्यों हुआ है? हमारे यहाँ क्या नाम है, बृहस्पति बाजार लगता है, बृहस्पति बाजार में आज भी मंथली उगाई जाती है। बताओ, जबकि कहते हैं योगी जी कहते हैं मंथली आज भी उगाई, वही क्यों जाती है? उगाई आज भी उगाई जाती है। ये सपा और बसपा के शासनकाल से चली आ रही है। बंद करो। जब सपा और बसपा में रुकी रोक देंगे हम धीरे धीरे। मतलब उनके अगर सपा बसपा नहीं रोक पाई तो आप भी नहीं रोकेंगे? रोकेंगे। आप कब रोकेंगे? ये जा नहीं रही सरकार, आ रही है। मतलब सरकार कार्यकाल खत्म हो रहा है, कार्यकाल खत्म हो रहा है, आ रही है ना दोबारा। माननीय मोदी जी दोबारा आए, माननीय योगी जी भी दोबारा आएंगे, दोबारा आएंगे 3.5